हाँ जी, तो स्वागत है आप सबके अपने YouTube परिवार एसवीएस स्टडी क्लासेस में, जो कि पिछले वीडियो आप लोग बहुत अच्छे से देखे होंगे, सुने होंगे और बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे होंगे कब सर ला रहे हैं पहला टॉपिक से मैथ सिलेबस शुरू से। तो छोटे क्लास 10 के लिए आप सबको बोल ही दिए थे कि हम बढ़िया से तैयार हो जाए पूरे विषय को लेकर के। और अब हम लोग सबसे पहले आप लोग कुछ डिमांड आया था मैथ चालू कीजिए, तो सबसे पहले मैथ ही चालू करेंगे, जिनमें पहला टॉपिक आपका है क्लास 10 के लिए वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या छोटे रियल नंबर, वास्तविक संख्या। नंबर सिस्टम से बाव आपको 10 नंबर के पूछे जाते हैं, जिनमें एक आपका वास्तविक संख्या भी था, रियल नंबर भी था। रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में लोग बढ़िया से चर्चा कर लेंगे और एकदम एक एक टॉपिक एनसीईआरटी बुक नोट कर लो कहीं पे। कौन सी बुक से? एनसीईआरटी बुक के द्वारा एक एक प्रश्न आपको सॉल्यूशन कराया जाएगा बोर्ड पे। बस ध्यान देना है आप सबको, प्रतिदिन वीडियो देखना है और दोस्तों के पास इस लिंक को शेयर भी कर देना है, समझ गए। और अगर नए हैं आप सब तो सब्सक्राइब भी करने का काम करेंगे। कहता है छोटे कि वास्तविक संख्या जो होता है, रियल नंबर जो होता है, वो किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक हम लोग कभी कभी बोलते भी हैं कि एकदम फलना एकदम वास्तविक बोल रहा है, सच बोल रहा है। सच को ही वास्तविक कहते हैं, रियल कहते हैं। वो रियल आदमी है, अच्छा आदमी है, वास्तविक आदमी है, सत्य आदमी है। तो हम लोग को अभी पढ़ना है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो आपको हम कहते हैं कि आप सब जो 10वीं क्लास में आ गए इससे पहले बहुत क्लास को पार किए होंगे, बहुत सारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तब हम लोग आए 10 में। तो 10 में आने से पहले बताओ कि कभी तुम, या फिर बताओ कितने संख्या का तुम उपयोग किया होगा, अपने हाथों द्वारा लिखे होंगे या फिर सुने होंगे। दशमलव में, बटा में, माइनस में, प्लस में, है ना, पूर्णांक के फॉर्म में बहुत तरह की ऐसी संख्या देखे थे सर, रूट में है, ये सब संख्या हम लोग देखे थे छोटे। ये सभी संख्याएं जो था ना वो क्या था? वास्तविक संख्या था, रियल नंबर था। सभी संख्या, इसको हम लोग अपने रूप से परिभाषा कर सकते हैं कि दुनिया में उपयोग किए जाने वाले सभी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। दुनिया में उपयोग की जाने वाली सभी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। बस केवल और केवल एक संख्या को छोड़ कर के जो संख्या आप लोग कभी भी आज तक नहीं लिखे हैं उसको अवास्तविक कहेंगे, इमेजिनरी नंबर कहेंगे, है ना। जैसे कौन सी संख्या नहीं लिखा है? लिखा तो है बहुत कुछ, नहीं क्या लिखे होंगे आप लोग बताओ तो। कभी आप रूट में -3 लिखे हैं? कभी आप रूट में -4 लिखे हैं? याद आ गया, हाँ सर जी नहीं, आज तक तो नहीं लिखे हैं। तो हाँ, नहीं लिखे हैं तो इसी को कहते हैं अवास्तविक संख्या, नॉट रियल नंबर, वास्तविक संख्या नहीं। और एक कर अलावा, यानी कहने का मतलब कि रूट में माइनस में नहीं होना चाहिए, और उसके अलावा दुनिया में किसी भी संख्या को, जैसे हम कहते हैं सिर्फ और सिर्फ √3, √2, ये सब आपके पास वास्तविक संख्या है। आपको कहते हैं 1.302 -6.32, 4/9, 7/13, ये सब सभी के सभी वास्तविक संख्याएं हैं, सभी के सभी वास्तविक संख्याएं हैं, समझ गए। हाँ, तो अब हम लोग आते हैं कि वास्तविक संख्याएं भी कई प्रकार से लिखा जाते हैं साहब, कई प्रकार से लिखा जाते हैं।
तो हम लोग टाइप्स ऑफ देखेंगे, रियल नंबर वास्तविक संख्या के प्रकार देखेंगे, वो कितने प्रकार के होते हैं, वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आपको हम वास्तविक संख्या के परिभाषा लिखा दें, बतला दें, है कि नहीं। तो हेडिंग दीजिएगा वास्तविक संख्या और उसका परिभाषा लिखिएगा, है ना, एकदम साधारण अपनी भाषा में ही लिख लो, है ना, कि जीवन लाइफ में, दुनिया में या फिर सीधे सीधे उपयोग की जाने वाली संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। उपयोग की जाने वाली संख्या, को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे आपको कह दें छोटे, तो 3 - 2 1/5 5/9 √12 √6 √3.2, ये सभी के सभी वास्तविक संख्याएं हैं। ये पहला एग्जाम्पल आपका है। दूसरा एग्जाम्पल √-3 √-4, ये सब वास्तविक संख्या नहीं है, ये सब वास्तविक संख्या नहीं है। समझ गए। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्या के प्रकार में। तो बहुत सारे वास्तविक संख्याएं होते हैं, ये बात को समझ गए ना। तब हम लोग आगे चलते हैं। कई प्रकार के वास्तविक संख्याएं होते हैं छोटे, कई प्रकार के वास्तविक संख्याएं होते हैं, है कि नहीं है। देखिए सभी वास्तविक संख्याओं को हेडिंग देना वास्तविक संख्या। कॉपी किताब लेकर बैठो, नहीं तो हम बैठ जाना कॉपी किताब लेकर के, ऐसे नहीं बैठना है। जो बोर्ड पे लिखा है, जो बोले वो नोट करते चलना है। तो अब हेडिंग देंगे वास्तविक संख्या के प्रकार, स्टार मार के, इस प्रकार से। टाइप्स ऑफ रियल नंबर, टाइप्स ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्या के प्रकार, वास्तविक संख्या के प्रकार, टाइप्स ऑफ रियल नंबर लिख लिए। उसमें पहला पॉइंट लिखिएगा स्टार मार के। वास्तविक संख्या निम्न प्रकार के होते हैं या निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्या निम्न प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार है लिख करके इस प्रकार से, जो इस प्रकार है। और उसमें लिखेंगे सबसे पहला लिखेंगे छोटे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। पहला इसका परिभाषा लिखेंगे, पहले समझ लेंगे तब लिखना। इसका परिभाषा कहता है छोटे, प्राकृत संख्या मतलब यानी किसी भी संख्या को हम लोग जब शुरू करते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं बताओ, है? शुरू करते हैं, बताओ, बोलो आप क्या? 9 12 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 डॉट, इसी प्रकार से बहुत सारी संख्याएं को, है कि नहीं है। यानी कि इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बताओ गिनती कहाँ से शुरू होता है? तो 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, कभी बताओ तो 3.5 गिनती में आता है, 3.5 कभी गिनती में आता है, 3.2 कभी गिनती में आता है? नहीं सर, नहीं आता है ना। 4 ही आएगा
कभी माइनस में आता है, -5 -2 नहीं आता, गिनती में नहीं आता है माइनस, स्टेप बाय स्टेप बढ़ने में। तो गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं छोटे, प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या को n से सूचित करते हैं, ये भी ध्यान रखना, n कैपिटल N आपको कह दे n तो समझना ओ प्राकृत संख्या, ये आपका हो गया। दूसरा का छोटे आते हैं तो कहता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इंग्लिश में इसको कहते हैं होल नंबर। होल नंबर पूर्ण संख्या। अच्छे बताओ, ये मार्कर मेरे पास है, ऐसे रहेगा, काम चलेगा जब तक इसको हम ठेपा ना लगा दे। हैं ऐसे ठीक नहीं लगेगा, ऐसे काम नहीं चलने वाला, सूख जाएगा इंक। तो इसको पूरी करने में ठेपा की आवश्यकता है, और ठेपा का अपने आप में कोई कीमत है। हटा दो इसको। कुछ इसमें करोगे आप, तेल रखोगे, क्या करोगे आप, अपने आप ऐसा कोई औकात नहीं। इस मार्कर का वैल्यू बढ़ाने में, रखने में, यूज करने में, उपयोग करने में इस कैप का इस्तेमाल है। अगर ये मार्कर नहीं है तो कैप का कोई इस्तेमाल नहीं। यानी कहने का मतलब इसको पूर्ण बनाने में कैप का इस्तेमाल है। तो जो संख्या आपके पास नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, इसको पूर्ण करने में शून्य को लगाना पड़ेगा। किसको लगाना पड़ेगा, शून्य को। तो प्राकृतिक संख्या में शून्य को उपस्थित कर देने से पूर्ण संख्या बन जाता है। इसे W से सूचित करते हैं। प्राकृतिक संख्या में लिखा, प्राकृतिक संख्या में शून्य लगा देने से पूर्ण संख्या का निर्माण हो जाता है। पूर्ण संख्या का निर्माण हो जाता है। जैसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं 1 2 3 4, उसमें 0 लगा दिए तो 0 1 2 3 4, ठीक है। तीसरा में आ जाओ। तीसरा आपको कहता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर इसको सूचित Z या I से करते हैं। कहते हैं किसको, पूर्णांक। प्राकृतिक संख्या में शून्य लगा दिए तो पूर्ण बन गया। प्राकृतिक संख्या में शून्य लगा दिए तो पूर्ण संख्या बन गया। अरे तो पूर्ण संख्या में क्या लगाएं कि पूर्णांक संख्या बन जाए, है ना। तो हाँ सर, पूर्ण संख्या में माइनस वाले संख्याओं को जब उपस्थित कर देंगे उसी को पूर्णांक संख्या कहते हैं। चिन्ह योजना पे जो दर्शाया जाता है वो संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। माइंड में सेट हो गया। क्या कहता है छोटे, कि इसी में माइनस लगा दो, जैसे बीच में 0 खड़ा कर दो, और 1 2 3 4 प्लस में जहां तक चल जाए, -1 -2 -3 -4 माइनस में जहां तक चल जाए, पूर्ण संख्या में प्लस और माइनस को उपस्थित कर देने से प्राप्त संख्या को, हाँ कभी दशमलव में नहीं होगा, कभी बटा में नहीं होगा। इस बात को सुनेगा, पहले ही से आपको कहते आ रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या, गिनती को संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और प्राकृतिक संख्या में 0 लगा देते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाता है, और पूर्ण संख्या में माइनस वाले संख्या को लगा देते हैं तो पूर्णांक संख्या बन जाता है। तो पूर्ण में भी आपका बटा दशमलव वाला नहीं आएगा, तो पूर्णांक में भी नहीं आएगा। क्लियर यहाँ तक? हाँ। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसके बाद जस्ट लाइक इसके बाद हम लोग आ जाते हैं सम संख्या। कौन सी संख्या? सम संख्या, इवन नंबर। इवन नंबर, सम संख्या, इवन नंबर। तो इसको हम परिभाषित क्या करेंगे छोटे, तो आप लोग बचपन से जान रहे होंगे, 2 से कट जाने वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं। अरे आज भी तो वही है ना। हाँ, वैसे लिखेंगे, वैसे प्रकृत संख्या, वैसे प्रकृत संख्या जो
2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, यानी कि एक बार 2 से वो पूरा पूरा कट जाए, उसी को हम लोग सम संख्या कहते हैं। किसी भी संख्या को 2 बराबर भागों में हम अच्छी तरह से बांट सकते हैं, जैसे 4, 8, 10, 12, 16। क्या 15 को 2 भाग में बांट देंगे आप? आपके पास 5 आम देंगे, बोलेंगे 2 भाई में बराबर बराबर बांटो, तो एक आम को काटना पड़ेगा, काटना नहीं है। यानी कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, उसी को हम लोग सम संख्या कहते हैं। और वैसी मतलब कैसी? प्रकृत संख्या। तो वैसी प्रकृत संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ... सम संख्या में सम संख्या को जोड़ देने से सम संख्या ही प्राप्त होगा। 4, 4, 8, 6, 8, 14। सम संख्या में सम संख्या को ऐड करते हैं भाव, तो सम संख्या ही प्राप्त होता है। सम संख्या को सम संख्या में जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है? सम संख्या। लेकिन घटाते हैं तो भी समय होता है, बशर्ते 2 को छोड़ करके, ध्यान देगा, 2 को छोड़ करके घटाते हैं तो भी समय होता है। सम संख्या में सम संख्या से जब गुना भी करते रहे छोटे, तो क्या प्राप्त होता है? सम संख्या ही प्राप्त होता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान दें। उसके बाद आते हैं छोटे, अगला प्रश्न कहता है विषम संख्या। क्या कहते हैं? विषम संख्या, ऑड नंबर, विषम संख्या। अर्थात जो 2 से वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, उसे सम संख्या कहेंगे। तो जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो, उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। सिंपल सी बात है कि नहीं है? यानी कि जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो, जैसे 1 को 2 भागों में नहीं बांटा जा सकता है पूरा पूरा। 3, अब एक गैप करके लिखते जाओ, 5, 7, 9, 10 नहीं, 11, इसी प्रकार से। समझ गए? ये आपको क्या ले आएगा? विषम संख्या आ जाएगा। इसमें इसी प्रकार से रूल, विषम संख्या प्लस विषम संख्या बराबर क्या होगा? बताओ जल्दी। विषम नहीं रे बाव, सम होगा। जोड़ करके देखो ना, तुम इतना देरी में जोड़ लेता तुम। 5, 3, 8, 9, 11, 20, 15, 3, 18। तो विषम संख्या प्लस विषम संख्या सम संख्या होते हैं, और विषम संख्या माइनस विषम संख्या भी करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? सम संख्या ही हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे। ये विषम संख्या की मामला थी। तो ये भी आपका प्रकृत संख्या में सम संख्या विषम संख्या कभी माइनस में नहीं होना चाहिए, प्रकृत होना चाहिए, मतलब प्लस में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं छोटे, उसके बाद आ जाते हैं भाज्य संख्या, डिविजिबल नंबर। भाज्य संख्या, भाज्य। उसके बाद आपको हम लगले लिख देते हैं 7वां नंबर, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। तो जो आपको कहता है छोटे, भाज्य संख्या अभाज्य संख्या। अभाज्य पहले जान लो, अभाज्य वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से ना कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, वैसी प्राकृतिक संख्या भी चलेगा, जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। जैसे आपके नज़र से हो रहे होंगे, इसका एग्जांपल यहाँ लेंगे, इसका एग्जांपल यहाँ लेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे। 1, 3, 5,
2 भी हो जाएंगे ना, 3, 5, 7, 11, 13। नज़र उठा के देखो तो ये संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी से कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा जी। देखो ना 17 तो नहीं कटेगा, 13 तो नहीं कटेगा, सिर्फ 13 से कटेगा और 1 से कटेगा। फिर भी बशर्ते छोटे 1 है जो आपका अभाज्य संख्या नहीं है। इसको एक और परिभाषित कर सकते कि वैसी संख्या जिसका फैक्टर दुगो हो, जिसका कम से कम दुगो रहे फैक्टर। और उसी में आ जाते हैं हम लोग भाज्य संख्या। तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी कट जाए, एक और स्वयं के अलावा कोई और से वो लग जाए। समझ गए? इस बात को बढ़िया समझ रहे होंगे आप। अरे वो अपने तो है, ये है पर्सनल, है ना, आप किसी और से भी काम करवा ले, उसी को क्या कहते हैं यहाँ पे? भाज्य। यानी कि एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं भाज्य। तो भाज्य सबसे छोटी 4, 6, 8, 9, 10, 12 etc। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। इस बात को नोट कर लेना। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से ना कटे, अभाज्य संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी और से कट जाए। अब जितना से कटे, 3, 4, 5, 10 संख्या, जितना संख्या से कट जाए उसको लेन देन नहीं है, बस एक और स्वयं के अलावा कोई और बीच वाला से कट जाए तो उसको भाज्य कहेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं छोटे, 7वां था ये, 8वां नंबर में आते हैं परिमेय संख्या। 8वां नंबर कहता है छोटे परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। रेशनल, RATI क्या होता है? रेशनल नंबर। और इसके बाद लगले आ जाता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। तो आपको कहता है परिमेय संख्या छोटे वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो। देखो ऊपर से हटाने का काम करेंगे। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, अर्थात Q नॉट इक्वल टू 0। कभी नीचे 0 नहीं होना चाहिए। जब नीचे 0 हो जाता है तो संख्या अपरिभाषित हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, उसका कोई मान वैल्यू नहीं निकलता है। परिमेय संख्या वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, जो P/Q के रूप में हो, Q नॉट इक्वल टू 0। Q नॉट इक्वल टू 0। जैसे 5/3, 2/11, 5/9, 9/5। ये सभी के सभी कौन संख्या है छोटे? परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या ध्यान देना, बस अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ध्यान देना। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले। वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले। इसका निकल जाएगा, ये आपका अपरिमेय संख्या नहीं है। परिमेय में आपका √5 भी आ जाएगा, क्योंकि बटा में हम लोग 1 लगा सकते हैं, 2 भी आ जाएगा। वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले, ध्यान देना इस बात को, उसी को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। तो एक कई प्रकार के आपके संख्याओं से परिचित करवाए छोटे। तो सिर्फ परिचित से तो काम चलेगा नहीं। चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अब जो आपको आगे बताने वाले हैं वो एक्सरसाइज 1 जो वास्तविक संख्या है वो एक्सरसाइज 1 में आ गया है। कितना में है बा? एक्सरसाइज 1 में है। अब एक्सरसाइज 1 भी कई पार्टों में टूटे हैं, जिसको हम लोग दर्शाया गया है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। तो हम लोग अब जो पढ़ने वाले हैं वो एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है, तो किसी भी 2 संख्याओं का मस्सा निकालने के लिए आप जानते हैं मस्सा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, है ना। यानी कि HCF जो निकालते हैं 2 संख्याओं का भाव, वो इस प्रकार से निकालते हैं। हम सभी को पता है कि किस प्रकार से निकालते हैं।
अगर आपको कह दें कि HCF निकालो दो संख्याओं का, तो मुझे पता है आप लोग निकाल दीजिएगा। आप लोग इतना समझदार हैं, मुझे आप लोग पे पूर्ण विश्वास है। 4 तथा 10 का HCF मस्सा निकालो। चक से आप ऐसे लगाओगे, 4 दूनी की 8 लगाओगे, है ना, 2 ऐसे 4 को लाएंगे, 4 दूनी 2 दूनी 4 हो जाएगा, कट जाएगा। जब कट गया तो ये आपका हो गया HCF। क्लियर है? इसी को हम लोग HCF कहेंगे। कितनों बड़ा से बड़ा संख्या छोटा से छोटा संख्या दे, इसी को HCF कहेंगे। बाबू आप 10th लेवल में आ गए, तो यहाँ पे एक अपना गणितज्ञ ने अहम भूमिका निभाए हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद प्रणाम स्वागत करते हैं। ये उन्होंने एक और नियम सिखा दिए, समझ गए। उनका नाम है छोटे यूक्लिड। क्या नाम है बाप? पहले बढ़िया से हम हटा लेते हैं सभी को। यूक्लिड विभाजन, इस नियम को कौन सा कहा गया है छोटे? अपना नाम पे क्या दिए हैं? यूक्लिड विभाजन। प्रमेयिका, प्रेमिका नहीं, प्रमेयिका, यानी कि थ्योरी दिए हैं, थ्योरम दिए हैं, थ्योरम ऑफ यूक्लिड डिवीजन, यानी कि यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम। इनका आपका क्या रहा? इनका आपका क्या रहा अहम भूमिका? तो इसी में आप सभी को बताए हैं 4, ठीक है, 2, 4 और 10 का HCF, तो हम लोगों ने निकाल दिया बढ़िया से, है कि नहीं है? तो यूक्लिड जी ने यहाँ पे एक बात कहे हैं, बताए हैं कि भाग विधि से नहीं, हम अब कोई नियम बताते इस विधि से बनाओ, है कि नहीं है? तो हम लोग जब भाग देते हैं छोटे इस प्रकार से भाग देते हैं, तो ध्यान रहे इस बात को। बीच वाले को क्या कहते हैं? भाज्य, जो कट जाए, भाज्य, जो काट दे, भाजक, जिससे कट जाए, भागफल, नीचे बच जाए, शेषफल या शेष। छोटे भाई बहन दे, क्या ध्यान दे, शेषफल को R से सूचित किया गया है, बीच वाले को छोटी a से सूचित किया गया है, और आगे वाले को b से सूचित किया गया है, और पीछे वाले को q से सूचित किया गया है। यानी कह दे यहाँ से बाव, तो यहाँ से आपको देखो तो कि b का मान कितना है? 4 है, a का मान 10 है, a का मान 10 है, q का मान 2 है, शेष का मान 2 है। यहाँ तक रहता तो शेषफल कितना हो जाता? 2 हो जाता। समझ गए? तो इसी मेथड को कह सकते हैं कि बीच वाला बराबर आगे वाला गुना पीछे वाला अब प्लस नीचे वाला। 4 दूनी की 8 प्लस 2 10 हो गया। अरे तो इसी को तो कहे हैं कि बीच वाले को a कहता है, a बराबर आगे वाले को b गुना बीच वाले को q, साइड वाले को q और प्लस r। a बराबर bq प्लस r। इसको से चलना कि बीच वाले को a कहना, आगे वाले को b कहना, पीछे वाले को q कहना, नीचे वाले को r कहना। a बराबर bq प्लस r, इन्होंने ऐसा नियम दिया, ठीक है। अब बतलाओ तो जब a बराबर bq प्लस r से सजा दिए तो HCF निकल गया? नहीं निकला है ना। जब तक नीचे जीरो ना आ जाए, तब तक हम कहेंगे बाबू कि आपका b का मान नहीं निकला है, HCF का मान नहीं निकला है। समझ गए इस बात को? तो यहाँ पे आते हैं छोटे a बराबर bq प्लस r। जब r का मान 0 आ जाए, 4 में भागा देंगे 10 से, तो 4 दूनी की 8 नीचे 2, फिर ऐसे करेंगे 4 के लाएंगे 2 दूनी 4। जब नीचे 0 आ जाए तो हम लोग b को, b है ना, ये बाहर वाले b है ना, इसी को HCF कहते हैं। तो इन्होंने यही कहा है छोटे कि a बराबर bq प्लस r पर सजाते चले जाओ तुम,
इसी प्रकार से सजाते तुम चले जाओ। फिर यहाँ से कहेंगे बाहर कौन हो जाएगा, बी बाहर हो जाएगा, फिर क्यू हो जाएगा, आपका क्यू था ना, यहाँ पे क्यू था, आगे आ गया, और फिर जितना मर्तबे लगाएंगे फिर आपका नयका क्यू आएगा, तो इसको नयका को हम लोग फिर ये कहेंगे, फिर बी क्यू प्लस आर से सजाएंगे इसको, तो ए का मान 4 हो गया और बी का मान 2 हो गया, क्यू का मान 2 हो गया, प्लस आर का मान 0 हो गया। तो बी को ही ना हम लोग HCF कहे, बी को ही क्या कहे, HCF। तो इस बात को भी माइंड में नोट कर लो कि यूक्लिड विभाजन जी ने एक बहुत बढ़िया प्रमेय दिए, उसका नाम है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए बराबर आपके पास भाजक है और बी बराबर, ए बराबर आपके पास भाज्य है, बी बराबर भाजक है, क्यू बराबर भागफल है और आर बराबर शिषफल है। इस नियम के अनुसार जब r बराबर 0 आ जाता है तो b को HCF कहा जाता है। और आपको वहां पे फरमाइश रहेगा छोटे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा इसे मसा निकालें, इसे मसा निकालें, तो हमको ये नियम से बनाना है छोटे भाई। अगर ऐसे बनाएंगे तो आप बना देंगे, आंसर तो मैच कर जाए। ऑब्जेक्टिव रहा तो टिक दे में काम चलेगा, लेकिन जब 2 नंबर में रहेगा सब्जेक्टिव बनाना है तो ध्यान रहे ऐसे काम नहीं चलेगा। वहाँ पे फरमाइश रहेगा ऐसे, तब फिर ये नियम से बनाएंगे, समझ गए। तो बेसिक क्लास, थ्योरी क्लास आज तक कितना ही, बाकी फिर कल हम लोग एक्सरसाइज 1 के पूरे प्रश्न को सोल्यूशन करेंगे, समझ गए। तो ये क्लास, थ्योरी क्लास आज तक कितना ही, बाकी फिर अगले दिन। तब तक लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में।